पीरियड केवल 2 दिन आ रहा है, तो ये किस कारण आ रहा है? ऐसा हमें पहले नहीं होता था, पहले हमें 4 दिन, 5 दिन ब्लीडिंग होती थी, लेकिन अब हमें पीरियड केवल 2 ही दिन आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए? इस तरह के आप लोगों के काफ़ी सवाल आते हैं, हालाँकि इस पे वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। फिर भी आज हम कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको बताएँगे जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आप में क्या प्रॉब्लम है। आप इन पॉइंट को देख के अपने से अनुमान लगा सकती हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ऐसा हो सकता है, ताकि आपके जो पीरियड हैं वो रेगुलर हो सके, है ना? देखिए, पीरियड कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से कम हो जाता है। पहले आपको 4 दिन ब्लीडिंग होती थी, अब 1 दिन हो रही है, 2 दिन हो रही है, या फिर 1 दिन हो रही है, दूसरे दिन आधे दिन होके बंद हो जा रही है ना? इस तरह की काफ़ी फीमेल्स के साथ होता है। देखिए, कई बार तो ये क्या होता है कि डिलीवरी के बाद इस तरह की प्रॉब्लम होती है आपको। जैसे कि आप जानते हैं, डिलीवरी में काफ़ी ब्लड लॉस होता है, तो उसके बाद काफ़ी महिलाओं का एचबी जो है डाउन हो जाता है, हीमोग्लोबिन शरीर में कम हो जाता है, जिस वजह से उनको जो ब्लीडिंग है वो ज़ाहिर-सी बात है कम ही आएगी। तो इसलिए अपना जो एचबी टेस्ट है वो डिलीवरी के बाद ज़रूर करवाइए। इसलिए बोला जाता है, डॉक्टर के पास आप आयरन की टैबलेट लेते रहिए, और जो भी सप्लीमेंट हैं और जो भी चीज़ें हमें नेचुरली मिल रही हैं, जिनमें हमें आयरन मिल रहा है, वो चीज़ें भी हमें लेनी चाहिए। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, बीटरूट हो गया, गाजर हो गया, है ना? ये चीज़ें हमें ज़रूर लेनी चाहिए जिससे कि ब्लड शरीर में सही से बना रहे। तो और इसका लेवल कितना है, आप टेस्ट भी ज़रूर करवाइए, जिससे कि आपको पता चल सके कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो आप सप्लीमेंट या फिर नेचुरल चीज़ों से भी उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो एक तो ये कारण होता है, डिलीवरी के बाद आपको कम ब्लड आ सकता है, तो उसके लिए टेस्ट ज़रूर करवाइए। दूसरा होता है कि कई बार हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, जैसे थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, इसके चलते भी महिलाओं को ब्लीडिंग कम हो सकती है। पहले उनको खुल के ब्लीडिंग होती थी, अब उनको कम ब्लीडिंग होती है। तो इसके लिए आप ट्रीटमेंट करवाइए, दवाइयाँ लेंगे तो आपके जो पीरियड है वो खुल के आएँगे, सही से आएँगे। और थायराइड में क्या होता है कि कभी-कभी 2-2 महीने में पीरियड आते हैं, कभी 1.5 महीने में, इस तरह की अंतराल में उनको पीरियड आते हैं। तो उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तभी आपके जो पीरियड है वो खुल के आएँगे। इसके अलावा एज बढ़ने के साथ-साथ, जैसे आपका मेनोपॉज़ का टाइम आ रहा है, 40 से ऊपर की जो महिलाएँ हैं, 40, 45, 50 की जो महिलाएँ हैं, उनका मेनोपॉज़ का समय आ रहा है, यानी कि पीरियड बंद होने का समय आ रहा है। तो उस टाइम पे भी इस तरह की दिक्कत उनको देखने को मिलती है कि उनका पीरियड जो है कम होना शुरू हो जाता है। 2 दिन होता है, 1 दिन होके रुक जाता है, या फिर स्पॉटिंग में हो रहा है, तो ये कॉमन है, इस टाइम पे ऐसा होता है। तरीके से होते-होते आपका पीरियड रुक जाता है। तो ये प्रॉब्लम लास्ट में हो सकती है जब महिला का पीरियड बंद होने को आता है, मेनोपॉज़ का एज आ जाता है। 40-45 की जो महिलाएँ, इससे ऊपर की महिलाएँ जो हो जाती हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि कॉमन है ना? एज भी आपकी मैटर करती है कि क्या एज आपकी है। देखिए, वैसे तो 2 दिन तक पीरियड होना नॉर्मल है, जी हाँ। 2 दिन से कम नहीं होना चाहिए, और 7 दिन तक ब्लीडिंग होना नॉर्मल माना जाता है, कॉमन माना जाता है ना? तो 2 दिन से अगर आपको कम हो रही है, 1 दिन हो रही है, स्पॉटिंग में हो रही है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। इसके अलावा 7 दिन तक हो रही है तो ये भी नॉर्मल माना जाता है, लेकिन 7 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कई महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग होती है, 7 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी उनको ब्लीडिंग आते रह रही है और काफ़ी क्लॉट्स भी जा रहे हैं, तो वो नॉर्मल नहीं माना जाता। यानी कि 2 दिन से कम ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है, और 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है। इसके बीच में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरीके से वो ये बहुत कॉमन है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि क्या-क्या कारण हो सकते हैं जिसके चलते आपका जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो कम आ सकता है, हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर कम दिन होके रुक जाती है, या फिर खुल के आपकी पीरियड नहीं आ रही है। उसके पीछे क्या कारण होते हैं, अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। क्या आपका प्रॉब्लम है, आपकी डिलीवरी तो नहीं हुई है, या क्या होता है कि आपने वेट लॉस भी किया होता है, तो क्या आपकी प्रॉब्लम है, ये जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही, जब चेकअप होगा तभी पता चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।